दोस्तों, आकाश हम इंसानों के लिए हमेशा से ही एक रहस्य बना हुआ है। आए दिन आकाश में कई अजीब आकृति देखे जाने का दावा किया जाता है। उसमें से कुछ तो सच होती है और कुछ बस लोगों का भ्रम होता है। पर आज हम आपको आकाश में दिखी कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ये सच है या झूठ। लोग इन घटनाओं को एलियन से भी जोड़कर देख रहे हैं, तो बने रहना इस रहस्यमय वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नंबर 9, द एविल क्लाउड। दोस्तों, साल 2020 में पाकिस्तान के शहर के आसमान में काले रंग का रहस्यमय छल्ला देखने का दावा किया गया था। इसके बाद लोगों ने धुएं के इस गोल छल्ले को लेकर कहानी बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग इस छल्ले को एलियन का बनाया रिंग बता रहे थे, वही कुछ लोग इसे शैतानी बादल कह रहे थे। ये ब्लैक रिंग सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये छल्ला आया तो आया कहां से। आसमान में ऐसे छल्ले तभी बनते हैं जब बम ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन उनका भी रंग सफेद होता है। लेकिन ये और भी बड़ी मिस्ट्री तब बनी जब इस वीडियो को डालने के कुछ ही देर बाद दुबई में भी ऐसे ही प्रकार के काले छल्ले को देखा गया था। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यह एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना है और वहीं पर वैज्ञानिक इस बात को झुठला रहे थे। अब ये असलियत में क्या है, उसके ऊपर से पर्दा तभी खुल पाएगा जब इसके ऊपर रिसर्च की जाएगी। नंबर 8, सिटीज इन द स्काई। दोस्तों, चीन के आसमान में बादल छाए हुए थे। इनसे छनकर सूरज की हल्की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी और मौसम सुहाना था और लोग झील के किनारे मौज मस्ती करने पहुंचे। तभी आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल आसमान में तैरता हुआ एक शहर नजर आ रहा था। जी हाँ, सुनने में बिल्कुल झूठ लग सकता है, पर यह सच है। पिछले सालों में 2 बार ऐसी घटना चीन में घट चुकी है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित कैलिफोर्निया के शहरों में भी आसमान में तैरता हुआ शहर देखा जा चुका है। इन आकृतियों को देखने के बाद लोग डर गए थे और लोगों का कहना है कि हो सकता है ये एलियंस का काम हो, यानी कि ये एलियंस की बस्ती हो। और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि ये पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक ने आसमान में एलियंस का घर होने वाली बात खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण हुआ होगा। विज्ञान की भाषा में इसे फाटा मोर्गाना कहते हैं, लेकिन इसके भी पुख्ता सबूत नहीं है। ये क्या था, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 7, बॉल लाइटिंग। आपने आज तक सीधी बिजली तो कई बार गिरते हुए देखा होगा, लेकिन एक ऐसा रेयर फिनोमेना जिसे बॉल लाइटिंग कहा जाता है, ये बिजली ही होती है। लेकिन ये जैसे होता है तब आसमान में अचानक से एक छोटा सा बिजली का बॉल आता है और कुछ देर बाद गायब हो जाता है या फिर वह फट जाता है। माना जाता है कि इस बिजली के बॉल का तापमान सूरज से भी कई गुना ज्यादा अधिक होता है और यह नेचुरल फिनोमेना पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में होता आ रहा है। कई ऐसे एंशिएंट चित्र भी है जिसमें बॉल लाइटिंग को दिखाया गया है, लेकिन ये सवाल आज तक बना हुआ है कि आखिर यह होता कैसे है, क्योंकि यह इतनी जल्दी आकर खत्म हो जाता है कि वैज्ञानिक इसके बारे में शोध नहीं कर पाते। कहने को तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई कहानियां भी बनी हुई है और यह हमेशा किसी तूफान के पहले या फिर तूफान के बाद देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि इसे होते हुए किसी ने भी देखा नहीं है। आज के वक्त में भी कई लोग इसे देखने का दावा करते हैं और कई बार इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है जो कि रियल है, पर इसकी वजह अननोन है। नंबर 6, अर्थक्वेक लाइटिंग्स। दोस्तों, साल 1994 में आसमान में एक रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दी थी और इसके करीब 11 दिन बाद बहुत ही ज्यादा भूकंप आया था। और फिर 2007 में पेरू के आसमान में भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रोशनी दिखाई दी थी और फिर यहाँ पर 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल भूकंप के मैग्नीट्यूड में गिना जाता है। और इसके बाद 2009 में फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला, इटली के एक शहर में, जहां पर आसमान में एक नीले रंग की बहुत ही जोर की रोशनी दिखाई दी थी और उसके तुरंत बाद बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया था। धीरे धीरे और भी कई जगह पर ऐसा होने लगा, जिसके बाद इसे अर्थक्वेक लाइट का नाम दिया गया। और जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है यह भूकंप से पहले जब जमीन हिलती है तो खास पत्थरों के टकराने की वजह से ये रोशनी होती होगी, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए यह बस एक अंदाजा है, क्योंकि ये रोशनी कब होने वाली है इसका कोई प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पर रिसर्च नहीं हो सकती। नंबर 5, द मिन लाइट्स। दोस्तों, आसमान में अजीब रोशनी देखने की कई बातें होती रहती है और ये भी उनमें से ही एक है। ऑस्ट्रेलिया के कई जगह पर इन रोशनी को देखे जाने का दावा किया गया है। ये रोशनी छोटे से गोले की जैसी होती है जो कि यहाँ से वहां उड़ रही होती है और कई बार ये लोगों का पीछा भी करती है। जिन्होंने इसे देखा है उनका दावा है कि ये सफेद रंग की रोशनी होती है जो कि बेहद ही हल्के से हवा में फ्लोट हो रही होती है और कई बार लोगों का पीछा करती है और अचानक से गायब हो जाती है और फिर से कहीं से आ जाती है।
ये रोशनी क्या है इसका भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कई अलग अलग बातें बताई है। कुछ का मानना है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है और कुछ का कहना है कि ये पाइजो इलेक्ट्रिक लाइट है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, ये बस दावे हैं क्योंकि इसके ऊपर अब तक कोई भी रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोशनी बेहद ही तेज होती है और वही कुछ लोग कहते हैं कि ये रोशनी हल्की डिम होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या लोगों का वहम है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नंबर 4, हिस्टोरिकल लाइट्स। दोस्तों, साल 1896 में सैन फ्रांसिस्को के आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी को देखा गया। लेकिन फर्क ये था कि ये रोशनी किसी स्पेसशिप या विमान से आ रही थी। लोगों का कहना है कि ये विमान अपने पंखों को हवा में हिलाकर उड़ा रहा था। लेकिन जैसे कि एक पक्षी अपने पंखों को हिलाता है, वह उस तरीके से अपने पंख को नहीं हिला रहा था, बल्कि उसके पंख गोल गोल घूम रहे थे और वह काफी तेजी से जा रहा था। उसके नीचे काफी ज्यादा तेज रोशनी लगी हुई थी और बहुत ज्यादा गति से जाने के बाद भी उस रोशनी ने सब लोगों के ध्यान को खींच लिया था। इसे क्यूबा और बाकी के कुछ देशों में भी देखे जाने का दावा किया गया था। लेकिन लोगों का मानना है कि यह किसी प्रकार की एलियन शिप नहीं थी, बल्कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने इसे बनाया हो। मिलिट्री ऑफिसर ने इसके ऊपर रिसर्च भी की थी, लेकिन आगे क्या हुआ उसके बारे में पब्लिकली कुछ भी नहीं बताया गया। नंबर 3, रेनाइसिस यूएफओ। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, इसलिए हम इंसान अपनी कल्पना से ही कई चीजें बना लेते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग उन चीजों को ही बना सकते थे जिससे उन्होंने वास्तव में देखा हो। जॉर्जिया में 17वीं सदी की एक जीसस की एक पेंटिंग है जिसमें जीसस को सूली पर चढ़ाया गया है, लेकिन उनके आसपास आसमान में कुछ यूएफओ जैसी चीजें उड़ती हुई दिख रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एंजल्स होंगे जिससे वहाँ के लोगों ने अलग तरीके से बनाया होगा। लेकिन आज तक जहाँ पर भी एंजल्स को बनाया गया है वहाँ पर उन्हें पंख दिए गए हैं, पर इसमें तो कुछ अजीब प्रकार के लोग स्पेसशिप में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर तब के लोगों को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला? अगर ये रियल नहीं है तो इन्होंने ये बनाया कैसे? ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। नंबर 2, जाम्बिया स्काई मॉन्स्टर। दोस्तों, इस फोटो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये नकली है, पर ये असली है या नकली, इसके ऊपर अभी भी सवाल खड़ा है। जाम्बिया में आसमान में अचानक से इस तरीके का उड़ता हुआ जीव देखा गया था। लोग भयभीत हो गए थे। लोगों को लगा कि ये किस प्रकार का दानव आ गया है और इसलिए लोगों ने जल्दी से जल्दी इसकी तस्वीर ले ली और जब इसे सोशल मीडिया पर डाला गया तो ये आग की तरह फैल गई। इसके बाद इसकी कई ओरिजिनल और फेक फोटो सोशल मीडिया पर आने लगी और इसलिए इस हादसे की फोटो रियल है या फेक ये बताना इम्पॉसिबल बन चुका है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये सच में हुआ था। उस दिन एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने इस चीज को देखा था। लोगों के मन में ये भ्रम है कि आकाश में इंसानी शरीर जैसा दिखने वाला ये जीव क्या था, आखिर असली था या नकली, ये कोई नहीं जानता है। नंबर 1, द टाओस हम। दोस्तों, न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर ताओस, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस शहर के बाहरी इलाकों में एक अजीब सी आवाज आती है। लोगों का कहना है कि ये आवाज बिल्कुल डीजल इंजन के चलने की जैसी होती है। इस आवाज को लोग साफ साफ सुन सकते हैं, लेकिन ये आवाज कहां से आती है इसका पता किसी को भी नहीं है। इस रहस्यमयी आवाज को ताओस हम के नाम से जाना जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये आवाज सबको नहीं सुनाई देती है। यहाँ पर रहने वाले बस 2% लोगों ने ही दावा किया है कि उन्हें ये आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को लेकर यहाँ पर कई अलग अलग दंत कथा मौजूद है और लोग इसे एलियंस, भूत, न जाने किस किस चीजों से जोड़कर देखते हैं। साइंटिस्टों ने भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पहले उन्हें लगा कि यह किसी रेगिस्तान के नीचे फंसी चीज की वजह से आती होगी, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। और ये आवाज कहां से आती है और बस कुछ लोगों को ही क्यों सुनाई देती है, ये बात अब तक रहस्य बनी हुई है। पिछले कुछ सालों से ये आवाज आना अब कम हो गई है। अब दोस्तों, इन मिस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।